फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। आई होप कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ मेन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में। उससे रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम तो बताऊंगी तथा उनका जो वर्क है उस फील्ड में क्या मतलब होता है, उनका अर्थ क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे पहली वीडियो, यानी कि जब मैं बताऊँ आपको कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बायोलॉजी की डिस्कवरी किसने थी, वो साइंटिस्ट कौन थे, किन्होंने बायोलॉजी को दो भागों में बांटा, जेनेटिक की खोज किसने की थी, ये सारी चीज़ें। मैं आपसे बता दूँ कि मैं यूट्यूब पर 2 साल से अपनी शिद्दत से मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं कुछ समझा सकूँ, कुछ बता सकूँ। इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपना ज्ञान आपके साथ शेयर कर सकूँ। 2 साल पहले मेरी एक पहली वीडियो थी जिसमें बताया था कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ देखना होगा तो मेरी पहली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि बहुत से लोग जो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है प्रीति ओझा ऑफिशियल से, आप चाहे तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की नई वीडियो में। सबसे पहले हम बता दूं कि साइंटिस्ट इन बायोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जैसा कि आप नाम देख सकते हो, इन साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे और इन्होंने जिस फील्ड में काम किया वो क्या था, वो सब चीज़ें मैं बताने वाली हूँ डिटेल में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पे अगर नए चैनल पे नए आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप केवल 1 सेकेंड देकर एक वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में। फादर ऑफ बायोलॉजी, सबसे पहले हम बायोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं, है ना। बहुत लोगों को बायोलॉजी का मतलब भी नहीं समझ में होगा। बायोलॉजी जिसे 2 शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। याद रखिएगा, कहीं भी अगर लॉजी वर्ड आ जाता है तो इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या मतलब होता है? अध्ययन करना। और बायो का अर्थ होता है जीव, यानी कि जिसमें हम संसार में उपस्थित जितने भी जीव होते हैं, प्लांट होगा, एनिमल होगा, जीवों का अध्ययन करते हैं तो वो बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसी बायोलॉजी की खोज किसने की थी? इसी बायोलॉजी की खोज एरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने की थी, जिसको हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं, अरस्तु बोलते हैं। बहुत लोग अरस्तु भी जानते होंगे। एरिस्टोटल जिसको नहीं पता होगा उसको बता दूं, अरस्तु के नाम से जाना जाता है। किसको? बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। जी हैं, यही ऐसे मुख्य मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी की खोज की और बायोलॉजी के 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा भाग था मैं अभी बताती हूँ। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया। मैं बी लिख रही हूँ तो इसका मतलब बायोलॉजी समझिएगा, ठीक है। एक था पहला बॉटनी और एक था जूलॉजी, ठीक है। एक था बॉटनी और एक था जूलॉजी। क्या होता है आगे के हम साइंटिस्ट से देखते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी तो हम लोग बात कर लिए कि एरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी का मतलब होता है हिंदी में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जो भी होता है विज्ञान, ठीक है। जिसमें वनस्पति का अर्थ क्या होता है? पादप से, पौधों से रिलेटेड होता है, जिसमें हम पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। पौधों के बारे में जब धरती पर उपस्थित जितने भी पौधे हैं, यानी कि वैसे तो 5 भागों में पौधों को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। 5 भागों में बांटा गया है प्लांट्स को, और उन्हीं सारे प्लांट्स को हम अध्ययन करते हैं बॉटनी कैटेगरी में, ओके। इनके साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने बॉटनी की डिस्कवरी थी, उसमें कौन था? थियोफ्रास्टस। जी हाँ, थोड़ा सा बड़ा नाम है, थोड़ा सा ही बड़ा नाम है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। थियोफ्रास्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं जूलॉजी की। जू का बॉटनी मतलब तो वनस्पति हो गया, जू मतलब आप चिड़ियाघर जाते होगे ना तो जंतु देखते हो ना, तो जू का अर्थ होता है जंतु और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी करना। जहाँ पे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। जहाँ पे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। ये जीव विज्ञान होता है, जीवों के अध्ययन करना, और ये जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। जी हाँ, यहाँ देखिएगा, एरिस्टोटल भी बायोलॉजी के फादर थे और एरिस्टोटल ही आपके जूलॉजी के भी फादर हैं। यानी कि एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों माने जाते हैं।
अगला बात करें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का क्या अर्थ होता है मैम? टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है ना कि एनिमल को कैटेगरी करना, डिवाइड करना, उनके विकसित होने के क्रम पे, डेवलपमेंट के आधार पे जब हम किसी एनिमल को डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैं बता दूं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, यह आप पढ़े होंगे जो क्लासिफिकेशन में पढ़ा जाता है। क्लास 11th में पहला चैप्टर है टैक्सोनॉमी, तो आप उसमें पढ़े हो। तो टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है डिवाइड करना, प्लांट्स को या एनिमल्स को उनकी कैटेगरी के आधार पे अलग अलग वर्ग में रखना, जिसके फादर का नाम है कैरोलस लिनियस। जी हाँ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को माना जाता है। याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इन द बायोलॉजी फील्ड। फादर ऑफ जेनेटिक। जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक क्या होता है? अनुवांशिकी। जो आपके लक्षण है ना, आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं, आपका जो आपके अंदर जीन वगैरह है, डीएनए आया है, वो सब क्या है? आपके पेरेंट्स से ही तो आपको मिले हैं। तो देखिए, तो जेनेटिक किसे कहते हैं, अनुवांशिकी किसे कहते हैं? जब हमारे पेरेंट्स से उनके जो डीएनए होते हैं, उनके जीन्स होते हैं, जो हमें आते हैं, हमारे शरीर में आते हैं, हमको बनाते हैं, वो आपका जेनेटिक कहलाता है, जो अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ अनुवांशिकी किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। जे मेंडल लिखिए ना, जी और जे, जी से ग्रेगर और जे से जॉन, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। आप लोगों ने सुना होगा, मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सैटाइवा। मटर के पौधे पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बहुत ही थाउजेंड ऑफ नंबर पे मटर का क्या किया था? प्लांट चूज किया था। और कितने कैरेक्टर उन्होंने देखा था? 7 कैरेक्टर को चूज किया था। यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना जेनेटिक स्टडी किया। तो फादर ऑफ जेनेटिक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक। देखिए, मैं बता दूं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग, जैसे कि मटर के पौधे को लिया गया, उसी तरह हनी बी को लिया गया। क्या? हनी बी को, जो मधुमक्खी आप देखते हैं ना, हनी बी, उस पर लिया गया। और मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हनी बी पे। ठीक है, ड्रोसोफिला पे। क्या था? ड्रोसोफिला पे बहुत सारे, अगर मैं ड्रोसोफिला लिख दूं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ड्रोसोफिला पे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया, और किसके माध्यम से किया गया? मॉर्गन नामक साइंटिस्ट के माध्यम से किया गया। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में और उनसे जुड़ी उनकी कहानी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे 2 साल से मेहनत कर रही हूँ और बिना किसी लालच के, मुझे किसी लालच की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस, मुझे अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग्स होती है आपके साथ अपने जो छोटा सा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, उसको शेयर करने में। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।